हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वापस से संस्कृत पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका यानी कि जिसको हम गुजराती में उखाना बोलते हैं, पजल। तो यहाँ पर हम संस्कृत में पजल्स करेंगे। फर्स्ट पजल है एक चक्षुर्नका को अयम बिलमिच्छन्नः पन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। एक चक्षुर्न मतलब एक आँख है इसकी, एक मतलब एक चक्षु यानी कि आँख। काको अयम बट वो कौवा नहीं है। बिल मिच्छन्न पन्नग, बिल मिच्छन्न, बिल मतलब कि हॉल में रहता है। बिल मिच्छन्न मतलब हॉल में रहता है। पन्नग मतलब सांप, स्नेक, लेकिन वो स्नेक नहीं है। सुनो, एक चक्षुन मतलब एक आँख है पर वो कौवा नहीं है। बिल में रहता है, मीन्स बिल में उसका बिल है लेकिन फिर वो सांप नहीं है, हॉल है मतलब। क्षीयते वर्धते चैव, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। न समुद्रो न चंद्रमा मतलब वो समुद्र भी नहीं है और चांद भी नहीं है। देखो, चांद कभी छोटा होता है फिर बड़ा बड़ा होते होते राउंड हो जाता है, और समुद्र में पानी भी कम होता है ज़्यादा होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है? रिपीट करती हूँ, एक आँख है फिर भी वो कौवा नहीं है। डर है लेकिन वो उसमें रहता नहीं है, हॉल है। छोटा होता है बड़ा होता है फिर भी वो समुद्र नहीं है और चांद नहीं है। तो ये क्या है? तो इसका आंसर आएगा सूची। सूची यानी कि गुजराती में આપણે જેને સોઈ કહીએ। हाँ, सोई दोरो जी मम्मी कपड़ा सीवे ना, तो संस्कृत में उसको सूची कहते हैं और इंग्लिश में उसको एनिडल कहते हैं। तो सूची यानी कि वो सोई है, उसकी एक आँख है, हॉल है, वो छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, ऐसे। तो इस फर्स्ट का आंसर होगा सूची। अभी सेकंड है चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृषारूढ़ो न शंकरः निर्जीवी च निराहारी अजस्त्रम धान्य भक्षणम। चतुर्मुख, चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाली, जिसके मुख चार है। न च ब्रह्मा मतलब वो फिर भी ब्रह्मा नहीं है। हमें पता है ना, ब्रह्मा जी के चार मुख है। फिर वृषारूढ़ो न शंकर, वृष यानी कि बैल, ऑक्स। तो बैल पर बैठता है फिर भी वो शंकर नहीं है। निर्जीवम न निर्जीव च निराहारी, वो निर्जीव है, निर्जीव है लेकिन फिर भी वो निराहारी यानी कि आहार ग्रहण करता है। वो उसमें वो जिंदा नहीं है फिर भी वो आहार ग्रहण करता है। अजस्त्रम धान्य भक्षणम च, क्या है? निर्जीवम च निराहारी मीन्स कि वो निर्जीव है, फिर भी वो रोज, अजस्त्रम यानी कि डेली, धान्य भक्षणम मतलब अनाज खाता है। धान्य यानी कि अनाज, गेहूँ, बाजरी, वो जो अनाज होता है, मूंग दाल, चने की दाल, ये सब। तो ये क्या है? रिपीट कर देती हूँ। चतुर्मुखो न च ब्रह्मा, चार मुख है फिर भी ब्रह्मा नहीं है। बैल वृषारूढ़ो न च शंकरः मतलब बैल के ऊपर बैठते हैं फिर भी वो शिव नहीं है। वो निर्जीव है फिर भी वो आहार खाता है यानी कि अनाज खाता है। फिर भी निर्जीव और निराहारी है फिर भी वो डेली अनाज खाता है। तो ये क्या है? तो संस्कृत में इसको बोलते हैं पेषण यंत्रम और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लोर मिल, जिन्हें આપણે चक्की कहिए, फ्लोर मिल। जहाँ हम गेहूं का आटा बनाने जाते हैं, मतलब फ्लोर मिल। थर्ड है आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता चयो जाना निस पंडितः। अपदो दूरगामी, अपद का मतलब होता है पैर बिना का, जिसके पैर नहीं।
अपदो दूरगामी च, मतलब फिर भी वो दूर तक जाता है। पैर नहीं है फिर भी वो दूर दूर तक जाता है। फिर है साक्षरो नच पंडित, साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, वो पढ़ा लिखा है फिर भी वो पंडित नहीं है। पंडित किसको बोलते हैं? जो पहले के ज़माने में ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उसको पंडित बोलते थे, कि वो पढ़ा लिखा है फिर भी पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता, मतलब उसका अमुख मतलब मुख नहीं है, मुंह नहीं है उसका, फिर भी वो बात करता है। एकदम स्पष्ट स्फुट वक्ता यानी कि स्पष्ट तरीके से बात हमारे सामने रखता है। चयो जाना निस पंडित, कि जो इसको जान सकता है वो भी पंडित होता है। तो ऐसा क्या है? आप दो दूरगामी च, मतलब पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो पंडित है, उसका मुंह नहीं है फिर भी वो अच्छी तरह से अपनी बात व्यक्त कर सकता है, और उसको जो जान सकता है वो सबसे बड़ा पंडित होता है। तो इसका आंसर होगा लिखितम। संस्कृत में इसको बोलते हैं लिखितम पत्रम, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेटर। जो हम लेटर लिखते हैं ना, तो उसका दूर तक जाता है, पैर नहीं है फिर भी हम पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करते हैं तो वो बहुत दूर तक चला जाता है। फिर वो पढ़ा लिखा है, मतलब उसमें राइटिंग है, बोलता नहीं है, फिर उसका मुंह नहीं है फिर भी वो दूसरों की भाषा हमारे सामने व्यक्त करता है, और उस जो पत्र अच्छे से लिख सकता है वही पंडित होता है। आया ना समझ में? तो इसका आंसर होगा लिखितम पत्र, यानी कि लेटर, जो हम लिखते हैं ना लेटर, वो। फोर्थ है अभी, पर्वत्राग्रे रथो याति भूमौ तिष्ठति सारथी चलती वायु वेगेन पदमेकम न गच्छति। क्या है? पर्वताग्रे रथो याति, पर्वत यानी कि जो पर्वत जिसको हम बोलते हैं शिखर, पर्वत प्लस अग्र, दूसरा ये दो वर्ड है। अग्र यानी कि आगे, ऊपर, टोच के ऊपर। तो इसका क्या है? पर्वत की टोच के ऊपर रथो याति भूमो, पर्वत के टोच के ऊपर रथ चलता है। भूमौ तिष्ठति सारथी, और जमीन पर उसका सारथी चलता है। सुनना, ऊपर जो है, जो ऊपर का पार्ट है उसका अग्र भाग है वो पर्वत की तरह होता है, और जो दूसरा भाग है उसका सारथी है वो नीचे जमीन में होता है। चलती वायु वेगेन, मतलब हवा जैसे चलती है वैसे जोरों से वो चलता है। पदमेकम न गच्छति, फिर भी, और उसके पैर नहीं है, और वो अकेला नहीं जाता है, मतलब सॉरी, एक पैर भी आगे नहीं खींचता है, वो अपनी जगह पे ही चलता है। रिपीट करती हूँ कि पर्वत के टॉच के ऊपर जैसे रथ चलता है वैसे वो खुद चलता है, और उसका सारथी जो है, मतलब चलाने वाला है, वो जमीन के ऊपर है। फिर वो हवा की तरह जो जल्दी से चलता है, और वो फिर भी जो एक पैर भी आगे नहीं चलता है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? संस्कृत में इसको बोलते कुंभारस्य चक्रम। मतलब जो कुंभार का वो चक्र होता है ना, उसको ने, और हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, उसको संस्कृत में बोलते हैं पॉटर व्हील, जिन्हें આપણે चाकड़ो कहिए। जो कुंभार उसको गोल गोल घुमाता है, फिर मिट्टी उसके ऊपर रखता है, और उसका उस मिट्टी में से मटकी और वो जो मिट्टी के जो बर्तन है वो बनाता है। तो इसका आंसर होगा कुंभारस्य चक्रम। नेक्स्ट है सुवर्णस्य 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 च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है पता है? गुजराती में है ना, प्रास बोलते हैं। प्रास, तो उसमें क्या है कि सेम टू सेम वर्ड या तो शब्द रिपीट होता है, वही का वही। तो ये इसमें इस प्रास, ये इस श्लोक में प्रास बताया गया। देखो, सुवर्णस्य 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 च जानकी, तो ये शब्दानुप्रास, मतलब एक ही शब्द बार बार, सुवर्ण से 3 बार इसमें रिपीट हुआ है।
प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका, मतलब जब हनुमान जी वहाँ पे आते अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढते हुए, तब वो अपनी जो प्रेषिता है मतलब थ्रो घा करना, नीचे फेंकना ऐसे, तो हनुमान जी उसकी जो मुद्रिका यानी कि रिंग नीचे डालते हैं, भेजते हैं, सोने की मुद्रिका। तो इसके बारे में है कि हनुमान जी सीता को कहते हैं कि हे उच्च कुड़नी, हे जनक नंदिनी सीता, श्रेष्ठ परिवार की मतलब उनको ऐसे बोलते हैं कि राम ने तुम्हारे लिए मुद्रिका भेजी है, यानी कि रिंग भेजी है कि मैं आपको ढूंढने आया हूँ, इसलिए। यहाँ पे देखो है कि एक में सुवर्णस्य का मतलब होगा है उच्च कुल वाली, दूसरे सुवर्णस्य का होगा परिवार, उच्च परिवार वाली, तीसरे सुवर्णस्य का मतलब होगा मतलब चमकते हुए रंग के ऐसे, और वो फिर जो सुवर्णस्य मुद्रिका है उसका मतलब होगा सोने की रिंग। तो ये हनुमान जी बोलते हैं ये श्लोक, सीता जी को कहते हैं कि हे उच्च कुड़ की देवी जनक नंदिनी सीता, आप श्रेष्ठ परिवार से हो और श्री राम ने आपके लिए ये सोने की मुद्रिका भेजी है। ये सिर्फ श्लोक की है, ये पजल नहीं है। अभी लास्ट है, भोजनान्ते च किं पेय जयंत कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंत, तो भोजन के अंत में इसमें क्या है पता है, क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर भी दिया गया है कि भोजन के अंत में क्या पिया जाता है। भोजनान्ते च किम पेयम, मतलब भोजन के अंत में क्या पिया जाता है, तो क्या पीते हैं हम। इसका इसमें सेकंड जो लाइन है ना उसमें आंसर देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। भोजनान्ते किम पेयम, तो मतलब भोजन के अंत में हम क्या पिया जाता है। जयंत कस्य वै सुतः, मतलब जयंत कस्य मतलब किसका, सुतः मतलब पुत्र है। और तीसरा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम, प्रोक्तम मतलब विष्णु का पद कैसे कहा गया है। तो इसके तीनों के आंसर है, फर्स्ट जो है आंसर क्या है, तक्रम, शक्रस्य और दुर्लभम। इसी श्लोक में नीचे इनके तीनों के आंसर, क्वेश्चन भी 3 है इसके अंदर और आंसर भी 3 है। भोजनान्ते च किम पेयम, तो इसका आंसर है देखो तक्रम, तक्रम यानी कि बटर मिल्क। तो भोजन के अंत में हम क्या पीते हैं, छाछ पीते हैं ना, तो इसका आंसर होगा तक्रम। फिर जयंतः कस्य वै सुतः, तो शक्रस्य, तो शक्रस्य मतलब जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य यानी कि इंद्र, तो जयंत इंद्र का बेटा था। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मतलब विष्णु का जो पद है उसको कैसे कहा गया, तो दुर्लभ, तो वो दुर्लभ है। आज तक विष्णु के पद के ऊपर और किसी भी देव का पद नहीं है, मतलब विष्णु का पद ही दुर्लभ है। आया समझ में। तो ये प्रहेलिका यहाँ पे पूरा होती है। अभी एक बात आपको बता दूं कि जो इसके शब्दार्थ है, आपको जो पेपर स्टाइल मिली है उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि जो शब्दार्थ है तीनों 1, 2 और 3 चैप्टर आपको FA3 में आएंगे। तो इसके शब्दार्थ तीनों 3 के आपको लिखने होंगे, जो राइट इन इंग्लिश और राइट इन संस्कृत जो आपको पूछे जाएंगे वो इस शब्दार्थ में से पूछे जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे मैंने लिखा होगा काकह, तो उसको इंग्लिश में आपको द आंसर लिखना होगा क्रो। और अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है कि बटर मिल्क, तो आपको उसका संस्कृत में लिखना होगा तक्रम। हाँ, तो आपको वो दोनों तरह से बाय ऐड करना है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।